नमस्कार शिक्षक साथियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने उन सभी सवालों का जवाब देने का कोशिश किया है जो सवाल आप सभी को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उस दिन सभी लोगों ने ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लिया और ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने के लिए लोगों ने पूरा मन बना ही लिया था कि उसी बीच जो है एक स्क्रीनशॉट वायरल होता है और एक इंटरव्यू भी वायरल होता है जिसमें यह बताया जाता है कि अब महिला शिक्षिकाओं का जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है वो 20 तारीख तक कर दिया जाएगा और साथ ही साथ फेज 1, फेज 2, फेज 3 के विशेष शिक्षिकाओं का स्कूल अलॉटमेंट भी 20 तारीख तक कर दिया जाएगा। उसके बाद लोग बहुत ही ज्यादा संतुष्ट भी हो गए, कुछ लोग परेशान भी हो गए क्योंकि उसमें पुरुष शिक्षकों को लेकर के जिस प्रकार से बातें कही गई थी, लोग थोड़ा परेशान हो गए और मुझ तक कॉल करके मैसेज करके उन लोगों ने मेरा प्रतिक्रिया जानने का कोशिश किया। वैसे तो ये पेपर क्लिपिंग है एक दिन बाद का, जो जिस पर अब मुझे कोई भरोसा रहा नहीं, ना ही वो स्क्रीनशॉट पर अब ज्यादा भरोसा रहा, ना ही पेपर क्लिपिंग पर अब भरोसा रहा और ना ही वो इंटरव्यू पर मुझे कोई भरोसा रह गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने लोगों से बातचीत करने का कोशिश किया और साथ ही साथ सत्यता जानने की कोशिश की कि आखिर इसमें कितनी सत्यता है, क्या ये हर बार की तरह लॉलीपॉप है या फिर ये बात में कुछ सत्यता है भी। ठीक है, जो जानकारी मुझे निकल करके आई वो ये कि इस बार जो बहाना बनाया गया था, हर बार जो बहाना बनाया जाता है सॉफ्टवेयर को लेकर के, पहले मैनुअल चेक करने की बात कही गई, उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात कही गई, है ना। और पिछला बार भी यही कहा गया कि सॉफ्टवेयर में कोई समस्या आ गया और आने की वजह से जो है वो लिस्ट जारी नहीं हो पाया, है ना। तो बिहार शिक्षक स्थानांतरण को लेकर के इस प्रकार का मीम भी वायरल होने लगा है अब। और मीम में क्या बताया गया है कि हमारा सॉफ्टवेयर का तुलना पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम से कर दिया गया है। लगता है कि बिहार का शिक्षक ट्रांसफर सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, हल्का सा लोड पड़ा नहीं कि क्रैश हो जाता है ना। इस प्रकार का भी रील वायरल होना शुरू हो गया। ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है जो चाइना से उसने लिया था और इसको भारतीय सेना ने धुआं धुआं कर दिया, है कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार का ही है, हम मतलब लोगों ने मीम शेयर करना शुरू किया। लोगों ने कहा, जिनसे हमने बातचीत किया उन लोगों ने बताया कि नहीं सर, इस बार जो बातें बताई गई है वो सत्य है। 11,500 महिला शिक्षिकाओं को लेकर के जो 20 तारीख तक बात कही गई है तो वो कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, इस बार मतलब लॉलीपॉप नहीं है, इस बार जो है महिला शिक्षिकाओं का लिस्ट लगभग तैयार है और जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ स्कूल आवंटन वाला भी काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा संतुष्टि हुआ कि चलिए अब हमारी बहनों का कम से कम स्थानांतरण जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन हम एक बात जो मेरे मन में आता है वो मैं आप सभी के बीच साझा कर देना चाहता हूं कि ये सब चीजों से ना, जब तक आप सभी का स्थानांतरण न हो जाए तब तक आप लोगों को रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तब तक शांत नहीं होना चाहिए, अपना जो कोशिश है वो कोशिश होता रहना चाहिए। जब तक आप अपने नए विद्यालय में पहुंच नहीं जाते हैं तब तक आप सभी जो भी आप लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। आप लोग पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिख करके अपनी बातें जो है सक्षम पदाधिकारी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पत्र आप लोग लिखा कीजिए। जो ट्विटर कैंपेन आप लोग चलाते हैं वो ट्विटर कैंपेन भी आप लोग चलाते रहिए। जो एमएलए एमएलसी को आप लोग फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी आप लोग जारी रखें, उसे रोके नहीं। क्योंकि जब तक आप सभी का स्थानांतरण होकर के आप लोग अपने विद्यालय में ना पहुंच जाएं तब तक जो है आप लोग अपना काम जो है वो करते रहिए। ठीक है, जब भी मौका मिले तो कीजिए, क्योंकि ये हो जाने के बाद आप सभी भी अच्छे जगह पे पहुंच जाइएगा और जब अच्छे जगह पे पहुंच जाइएगा तो आप लोग अपना 100% ईमानदारी से शिक्षा दे पाइएगा। ठीक है, अपना जो काम है वो भी आप लोग पूरे मन से कर पाइएगा, क्योंकि ये सत्य है कि अब तक जो जब से ये स्थानांतरण को बात चला है, स्थानांतरण होने का बात चला है, तब से जो है लोग परेशान हैं और अब उन लोगों को ना पढ़ाने में मन लग रहा है और ना ही और भी किसी काम में मन लग रहा है। तो लगातार कोशिश करते रहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना जल्दी स्थानांतरण हो जाना चाहिए। ठीक है, जहां तक रही पुरुष शिक्षकों की बात, तो पुरुष शिक्षकों को लेकर के ये कहा गया कि पहले महिला शिक्षिकाओं का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। अब तक जितने लोग का स्थानांतरण हुआ है उन लोगों का स्कूल अलॉटमेंट जब कर दिया जाएगा तो वो लगभग ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 30,000 के आसपास। तो 30,000 लोग जो है वो अपने जो वर्तमान के विद्यालय है वहां से वो लोग चले जाएंगे, मतलब वो खाली कर देंगे, तो वहां पे सीट वैकेंट हो जाएगा और उसके बाद जो है रिक्तियों की फिर से गणना की जाएगी और पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण वहां पे किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि रिक्तियों की गणना करना ज्यादा मतलब मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अब जब सारा चीज सॉफ्टवेयर से हो रहा है, एआई का जमाना है, तो रिक्तियों की गणना करना एक दिन से 2 दिन काफी है और उसके बाद पुरुष शिक्षकों का भी स्थानांतरण साथ ही साथ कर देना चाहिए। जिन लोगों से हमने बातचीत किया उन लोगों ने बताया कि जून में पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, लेकिन हम पुरुषों से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक आप लोग नए विद्यालय में न चले जाएं तो इन सब चीजों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को जारी रखें। जैसे अब क्यों भरोसा करने की बातें नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे ना वो लगता है, अब आप ही देख लीजिए पेमेंट को लेकर के। पेमेंट को लेकर के कहा गया कि ये
पिछले महीना में भी एक लेटर जारी किया गया था और लेटर में बताया गया था कि महीना के पहले सप्ताह में सभी लोगों को पेमेंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ही जो भी जो कार्यालय है, कार्यालय के जितने भी स्टाफ है, उन लोगों का पेमेंट होना चाहिए, है ना, जिला कार्यालय के स्टाफ का पेमेंट होना चाहिए। लेकिन ये इतने दिन होने के बावजूद भी अब तक, आज 18 तारीख हो गया है और 18 तारीख होने के बावजूद भी बहुत सारे जिला में अब तक पेमेंट नहीं आया है। अगर मैं जिला का नाम गिनाना शुरू करूं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि हम बता देते हैं, सीतामढ़ी हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया, कटिहार हो गया, गया हो गया, है ना, और साथ ही साथ मधुबनी हो गया, छपरा हो गया, इस प्रकार से बहुत, पूर्णिया हो गया, तो लखीसराय हो गया, तो इस प्रकार से बहुत सारे जिलों में आज तक पेमेंट नहीं आया। जो बातें पेपर पर तो कही जाती है, लेटर निकाल दी जाती है कि पहले शिक्षकों का पेमेंट होगा, उसके बाद ही जाकर के बाकी लोगों का पेमेंट होगा। तो ये बातें जो है ऑन पेपर तो होती है, लेकिन ग्राउंड में दिखता नहीं है, और जिस कारण से शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान है। अपने घर से दूर रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, किराएदार भी, किराए के मकान मालिक भी जो है चिल्लाते हैं कि तुम्हारा पेमेंट नहीं आया, तुम रूम खाली करो, है ना, तुम्हारा स्थानांतरण होने वाला है, तुम जाने वाले हो। टीआरई 3 वाले भी कैंडिडेट पहुंच चुके हैं अपने जो भी है नए जगह पे, और वो वहां पे रूम तलाश रहे हैं, और रूम के चक्कर में अब मालिक भी जो है वो भी कह रहा है कि तुम्हारा स्थानांतरण हो जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओगे, और चले जाओगे तो उसके बाद मेरा रूम लगेगा नहीं, क्योंकि अभी तुम खाली नहीं कर रहे हो। अगर तुमको जाना है तो तुम अभी रूम खाली कर दो, जिससे कि मैं जो अपने नए किराएदार हूं, नए किराया के लिए जो आए हैं, उन लोगों को मैं दे सकूं, ठीक है। और इस प्रकार से एडवांस भी मांगा जा रहा है कि अगर नहीं जाना है तो 6 महीना का एडवांस दे करके जाओ, ठीक है। इस प्रकार की परेशानी भी हो रही है, और टीचर के पास ना ही टीचर को पेमेंट मिल रहा है और ना ही टीचर का ट्रांसफर हो रहा है, और इससे बहुत ज्यादा शिक्षकों को में मतलब मनोबल टूट रहा है, और शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। साथ ही साथ पेमेंट न मिलने से बहुत सारी समस्याएं आती है, जैसे कि ना वो लोग अपने जो रोजमर्रा के जो सामाने हैं, है ना, जो चीजें हैं, ना उनको खरीद पा रहे हैं, ना मेडिकल फैसिलिटीज जो दवाइयां हैं वो लोग अपने समय पर ले पा रहे हैं अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, और साथ ही साथ खुद के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं को देखने को मिल रहा है। तो पेमेंट भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है, ना पेमेंट मिल रहा है, ना ट्रांसफर हो रहा है, और इससे लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो जो भी अगर सक्षम पदाधिकारी अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम जो चीज पेपर में बताई जाती है, जो चीज इंटरव्यू में बताई जाती है, जो चीज बाकी सभी जगह पे छपते हैं, है ना, वो चीज ग्राउंड पर भी होना चाहिए। वो वास्तविकता में अगर होने लगे तो समझ जाइए कि फिर बिहार का शिक्षा व्यवस्था और बिहार का शिक्षक बहुत ही अच्छा काम करेंगे, और शिक्षा व्यवस्था जो है वो अव्वल हो जाएगा। सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है, विभाग का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है, लेकिन इसे ग्राउंड पर पूरे तरीके से लागू होने में थोड़ा सा समय लग रहा है। विभाग से यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसे, जो पेपर पर बताया जाता है, जो इंटरव्यू में आकर बताया जाता है, वो चीजों को ग्राउंड पर भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जिससे कि शिक्षकों के मन में शांति आए, और शिक्षक भी अपने ईमानदारी से जो भी है काम सही से कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।